दोस्तों, कल सुबह आप लोगों का कक्षा 12वीं का ये पेपर है त्रैमासिक परीक्षा का। तो सारे उत्तर आप देख लीजिए, अभी देख लीजिए। पूरा पेपर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, और वो भी उत्तर सहित। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको मैंने नहीं बताया हो। सारे के सारे प्रश्न आप हल सहित याद करेंगे। पूरा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए ये पूरा पेपर इम्पोर्टेंट साबित होगा। याद रखना, सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, एक एक प्रश्न आपकी कक्षा 12वीं का है। 100% आपकी कक्षा 12वीं की जो हिंदी है उस पर आधारित है। सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्यारे बच्चों, सगुण भक्ति धारा जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है सगुण भक्ति धारा? तो एक तो है राम मार्गी और एक है कृष्ण मार्गी। राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। कृष्ण मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास है। यहाँ पर तुलसीदास का प्रतिनिधि ग्रंथ रामचरितमानस है। रामचरितमानस है। और प्यारे बच्चों, सूरदास का प्रतिनिधि ग्रंथ जो है वो सूर सागर है। रामचरितमानस जो है दोस्तों अवधी भाषा में लिखा गया है, और सूर सागर जो है ये ब्रिज भाषा में रचा गया है। ठीक, ऐसा आप उत्तर में बताएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है। तो अर्थ से बढ़ रही है तो अर्थ अलंकार है। अगर शब्द से बढ़ती तो शब्द अलंकार होता, और शब्द और अर्थ दोनों से बढ़ती तो उभय अलंकार होता। लेकिन यहाँ पर अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें अर्थ अलंकार हो जाएगा। चूर्ण बेचने का काम कौन करता था? तो चूर्ण बेचने का काम भगत जी करते थे। इसके अलावा आप लोगों का अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा। नवाज सोंदलगेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाने आते थे? तो ये मराठी पढ़ाने आते थे। यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, सभी स्टूडेंट्स हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है, इस मेंस एजुकेशन ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। कक्षा 12वीं के लिए मैंने उस पर सबसे बेस्ट कंटेंट अपलोड कर दिया है दोस्तों, अपलोड कर दिया है सभी स्टूडेंट के लिए। मैंने वहाँ पर टेस्ट सीरीज बना रखी है कक्षा 12वीं वालों के लिए विशेषकर। बिल्कुल आप जाकर परचेज़ कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। मुझे भी किताब चाहिए, भी पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर ये निपात शब्द है, ठीक है। अब आपको यहाँ 4 ऑप्शन के तौर पर दे दिया है कि मुझे भी किताब चाहिए, वाक्य में निपात शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। जिस पर विशेष बल देकर बोला जाए, जिस पर विशेष जोर देकर बोला जाए, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको हम निपात शब्द कहते हैं। भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला था? तो ये 1556 में भारत में पहला छापाखाना खुला था। तो छापाखाना गोवा में खुला था। इसके बाद देखिए, आप लोगों के रिक्त स्थान आ चुके हैं दोस्तों। सारे जितने भी प्रश्न आप देख सकते हो, पूरा पेपर आपके लिए हल सहित मैं बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सारे के सारे प्रश्न आपको हल करना है। तो अब देखिएगा, आप लोगों के जो ये रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों के सभी के उत्तर वो भी बिल्कुल आप लोगों को अभी याद करने हैं। देखिएगा, कवि जग जीवन का लिए फिरता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको लिखना है भार लिए फिरता है। अगला देखो, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को व्यतिरेक अलंकार बताना है। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसमें जैनेन्द्र कुमार आप उत्तर के तौर पर बताएंगे। और इसके अलावा आप लोगों का अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः भागों में बांटा गया है। तो रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो उत्तर के तौर पर आप 3 भाग बता देंगे। आनंद यादव का मन जाने के लिए तड़पता था। तो दोस्तों, पाठशाला जाने के लिए आनंद यादव का मन तड़पता था। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत के साथ हुई थी। तो वेब दुनिया के माध्यम से आप लोगों को उत्तर बता देना रहेगा ये। अब देखिए, आपका सत्य असत्य लिखिए वाले जो क्वेश्चन हैं आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को इसमें क्या बताना है? सत्य बताना है। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, ये भी आप लोगों को सत्य बताना है। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, इसमें आप लोग असत्य बताएंगे। संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक है, इसमें भी आप लोगों को असत्य बताना रहेगा। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, तो इसमें आप लोगों को सत्य बताना रहेगा। और
रेडियो श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम का मतलब जिसको हम सुनकर आनंद लेते हैं, इसका मतलब हम रेडियो सुनते हैं। तो ये सही आप लोगों का हो जाएगा, सही बात है। ठीक है। और अगला प्रश्न आप देखेंगे, सभी स्टूडेंट सही जोड़ी बनाकर लिखिए। सही जोड़ी में आपकी पूरी जोड़ी आ चुकी है, एक भी आपको छोड़ना नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सारा का सारा आप लोगों को याद करके जाना है। प्रगतिवाद 1936 आप इसे बताएंगे। यशोधरा के आगे आप लोगों को क्या बताना है? यशोधरा के आगे आप लोगों को सिल्वर वेडिंग बताना है। कथानक ये कहानी का अहम हिस्सा होता है। संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द बोला जाता है। यशोधर बाबू, दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यशोधर बाबू के आगे आपको क्या करना है ये आपको मैं बता देता हूँ। अच्छा, एक और बात, यहाँ एक सेकेंड हम आपको थोड़ा सा एक और बता देते हैं, देखिएगा। प्रगतिवाद 1936, इसके बाद यशोधरा जो आप लोगों को दिया ना, यशोधरा के आगे आप लोगों को खंड काव्य बताना है। ठीक है। कथानक के आगे आपको कहानी बताना है। संस्कृत के मूल शब्द तत्सम बताना है। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग बताना है। और अंतरंग साक्षात्कार में डायरी बताना है। और हरिवंश राय बच्चन हालावाद के जनक कहलाते हैं। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जो है, इनकी रचनाएँ कुछ मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना। एक तो है निशा निमंत्रण। ठीक है। निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, मिलन यामिनी। ठीक है। और हालावाद से रिलेटेड हैं तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ठीक है। ये सभी रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। दोस्तों ये जोड़ी है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूरे उत्तर मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। इसके बाद देखिएगा, आप लोगों का एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाला पहला क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव नाम लिखिए। दोस्तों शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? तो ये आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, तो आप कमेंट करके बताएंगे। जो क्वेश्चन में कमेंट करने की बोलूँ सारे आप कमेंट करके बताएंगे। पहलवान लुट्टन सिंह के 2 पुत्र थे। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ है थोड़ा ही बचना, थोड़ा सा बच जाना, मतलब मृत्यु से थोड़ा सा बच जाना। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा है? तो आपको मोहनजोदड़ो, इसके उत्तर के मोहनजोदड़ो उत्तर के रूप में बताना है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो 15 से लेकर के तो 30 मिनट आप लोगों का उत्तर करेक्ट हो जाएगा। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। आपको 2 प्रश्न के उत्तर कमेंट करना है। एक तो आलोक धनवा का मात्र काव्य संग्रह कौन सा है, और सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है। और ये याद करके भी जाना, ऐसा नहीं कि मैंने आप लोगों को से कमेंट करने की बोल दी थी इसको देखोगे भी नहीं, आपको इनको याद करके जाना है। मैंने कमेंट करने की इसलिए बोली है क्योंकि आप लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस कारण से आप लोगों को मैंने कमेंट करने का बोला है, नहीं तो मैं भी 1 सेकंड में आपको इसका उत्तर बता देता। बच्चे किस आशा में नीडों से झांक रहे हैं? भाषा को सहूलियत से बरतने का क्या आशय? छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं को बताना है। बाकी ये सारे जितने क्वेश्चन दिए हैं इन सभी क्वेश्चनों को आप याद करेंगे। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ना नहीं है। स्क्रॉल में कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इन क्वेश्चनों को बढ़िया सही ढंग से आप उत्तर के तौर पर लिखेंगे। ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन, उस पर आप जाइएगा और आपको जितने भी क्वेश्चन, जितने भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, सब हम उस पर अपलोड करेंगे। उस पर बहुत सारा कंटेंट हमने अपलोड कर दिया है। डेली आप लोगों के लिए लाइव क्लासें भी लगाई जा रही है, तो जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट उससे जुड़ेंगे सभी को फ़ायदा होगा। एप्लीकेशन आपको चैनल की जो लिंक है उसमें मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में भी। और मेंस एजुकेशन आप अगर गूगल पर ऐसा लिखोगे तो आप लोगों को गूगल पर भी मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है, ये भी आप लोगों को याद रखना है।